अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस अहम तरीन मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के इस्तेहकाम, उसके रोशन मुस्तकबिल और एक ऐसे निज़ाम की तश्कील से जुड़ा है जो हम सब की आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकता है। आप सब जानते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त तारीख़ के एक इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और हम बहरानों के एक ऐसे गर्दाब में फंस कर रह चुके हैं जहां से निकलने के लिए अब रिवायती तरीक़ों से हटकर कुछ बहुत बड़े और इनकलाबी फ़ैसले करने की अशद ज़रूरत है। अगर हम अपने मुल्क के मौजूदा 78 साला निज़ाम पर गहरी नज़र डालें तो ये बात बिल्कुल अयां हो जाती है कि ये ढांचा अब मुकम्मल तौर पर बोसीदा, नाकाम और फरसूदा हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है और इतनी बड़ी आबादी का बोझ ये पुराना और रिवायती इंतज़ामी निज़ाम उठाने से बिल्कुल कासिर है। आप खुद सोचें कि जब इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ 4 बड़े सूबों के ज़रिए चलाने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर है कि निज़ाम ने मफलूज होना ही है और आज हम अमली तौर पर इसी मफलूजी और बेबसी का शिकार हैं। इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमें दुनिया भर के कामयाब ममालिक के तजुर्बात से सीखना होगा, क्योंकि कोई भी कौम अकेले खला में तरक्की नहीं करती। आप चीन, भारत या रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका की मिसाल ले लें, जहां जदीद इंतज़ामी मॉडल्स के तहत सूबों या रियासतों की औसत आबादी बहुत कम रखी गई है ताकि हुकूमतें अवाम के ज़्यादा करीब हों और मसाइल का बरवक्त हल निकाला जा सके। जबकि हमारे यहाँ एक सूबे के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं जिनकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचती ही नहीं। लिहाजा वक्त का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि हम लसानी या नस्ली तासुबात की इस जहरीली सोच से बाहर निकलें जो हमेशा से हमारे पाँव की जंजीर बनी रही है। हमें हरगिज़ इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी ज़बान बोलने वाला कहाँ रहता है, बल्कि हमें खालिस्तन इंतज़ामी और अमली बुनियादों पर सोचना होगा और मुल्क के हर डिवीज़न को एक अलग सूबे या इंतज़ामी यूनिट का दर्जा देना होगा। जब हर डिवीज़न अपनी इंतज़ामी और मालियाती खुद मुख्तारी के साथ एक छोटा सूबा बन जाएगा तो उसका सबसे पहला और शानदार फ़ायदा ये होगा कि मुल्क के वसाइल की मंचली सतह तक मुनसिफाना और शफाफ तकसीम मुमकिन हो सकेगी। आज जो तमाम तर वसाइल बड़े शहरों या चंद मखसूस मरात याफ्ता तबकों में सिमट कर रह जाते हैं वो निचले दर्जे के आम आदमी तक पहुंच सकेंगे और हर इलाके की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। इस छोटे और फाल इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम से एक और बहुत बड़ा नासूर जो इस मुल्क की जड़ें खोखला कर रहा है, यानी चंद मखसूस सियासी ख़ानदानों की इजारादारी और फरसूदा सरदारी और वडेरा निज़ाम, वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जब इक़्तिदार और वसाइल चंद हाथों से निकलकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए गली कूचों और देहात तक आएंगे तो हकीकी जमहूरियत की रूह जिंदा होगी और आम आदमी भी अपने फैसले खुद कर सकेगा। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तारीख़ी और नागुज़ीर इस्लाहाती अमल को अमली जामे कैसे पहनाया जाए और इस रास्ते में हल सियासी और इंतज़ामी मुज़ाहमत को कैसे तोड़ा जाए। इसका सबसे बेहतरीन और जमहूरी हल ये है कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें अपने ज़ाती, गुरोही और सियासी मुफादात से बालातर हो जाएं और एक खुले दिल के साथ एक शफाफ अवामी रेफरेंडम का रास्ता अपनाएं, क्योंकि अवाम की ताकत से बढ़कर उस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। इस रेफरेंडम के ज़रिए अवाम खुद ये फैसला करेंगे कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम, जदीद तरीन सेहत की सहूलियात और अपनी दहलीज पर फौरी इंसाफ के हुसूल के लिए नए और छोटे सूबे किस तरह चाहते हैं। और जब अवाम खुद मोहर सुख्त करेंगे तो कोई भी ताकत उस मुस्बत तब्दीली को नहीं रोक सकेगी। यही वो जुर्रतमंदाना और बरवक्त फैसला है जो पाकिस्तान को एक फ़ाल, मुतहर्रिक, मजबूत और दुनिया की सफ़े अव्वल की तरक्की याफ्ता फलाही रियासत बनाने की वाहिद और हतमी ज़मानत फराहम करता है।